जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? ऐसे ही शानदार जानदार और ज़बरदस्त तो आप रहती हैं। आज हमने बताया आपसे, जैसे वादा किया था कि आपको हम कैलकुलेटर जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में कैसियो बोलते हैं, इसका उपयोग करना सिखाएंगे। ठीक है ना? देखिए, कैलकुलेटर और कैसियो में बेसिकली अंतर क्या होता है कि जो कैलकुलेटर होता है वो जनरली गुणा भाग के लिए, मतलब तो जिसे दुकानदार लोग सामान वामान के गुणा भाग के लिए करते हैं। ठीक है? तो उसमें ज़्यादातर फंक्शन नहीं दिया रहता है, वो थोड़ा सा मतलब कि उसमें फंक्शन कम रहते हैं। ठीक है? फंक्शन का मतलब कि उसमें जैसे हर चीज़ निकालना नहीं है। जैसे अगर आपको बेसिकली गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब करवाता है आदमी, ठीक है, रूट वूट निकाल लेता है। लेकिन अगर हमको साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, लाख का मान निकालना हो, तो इन सब का अगर मान निकालना हो तो लोग नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है ना? उस कैलकुलेटर से। तो बेसिकली जो कैसियो होता है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो मतलब हर चीज़ का मान, मतलब इंजीनियरिंग के भाषा में, चाहे जो कट ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं, रूट निकालना, लाग निकालना, ई के पावर निकालना, ये सब कुछ निकाल, साइन थीटा, साइन इनवर्स, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना? फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे, तो हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है? एक बात और हम आपसे बता दें कि जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, मतलब डिप्लोमा वाले लोग, तो जी आप किसी भी जिसे डिप्लोमा सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे तो अभी नहीं, मतलब इसमें तो अप्लाइड मैकेनिक्स में इसका यूज होता ही है। ठीक है? आप कोई भी अगले सेमेस्टर में भी जाएंगे तो जैसे सिविल वाले सोम आ जाएगा आपका, ठीक है ना, मैकेनिकल का मास आ जाएगा। फिर अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो सॉयल मैकेनिक्स, आरसीसी, उसके बाद स्टील, तो ये सभी जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है ना? मैकेनिकल के लिए जो आपका टर्म डिजाइन आता है, तो इस सबों में आपका कैलकुलेटर का यूज होता है। ठीक है? तो बेसिकली हम जानेंगे कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, तो स्टार्ट किया जाए वीडियो को। ठीक है ना? और वीडियो पे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले ही आप लाइक कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है? तो चलिएगा, देखिए, सबसे पहली बात कि कैलकुलेटर आपको दिख रहा है कि इसमें खाली खाली दिख रहा है। खाली खाली दिख रहा है ना? खाली खाली का मतलब एकदम सोया हुआ है, मतलब कि ऑफ है। ठीक है? अगर ये कैलकुलेटर ऑफ है तो भाई इसको हमको ऑन करना है, तभी तो इसको चलाएंगे ना। चलिएगा, तो इसको ऑन करने के लिए आपको स्क्रीन पे बटन एक दिख रहा होगा, देखिएगा ये वाला ऑन। तो इस ऑन वाले बटन को क्या कर देंगे? दबा देंगे, और हमारा कैलकुलेटर क्या हो गया? ऑन हो गया। अब देखिए, जो भी इस पर बटन दबाएंगे सब चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब कुछ चल रहा है। ठीक। लेकिन हमको इसको नहीं चलाना है। ठीक, अब समझिएगा, अगर हमको काटना है तो जो एसी दिख रहा है आपको, एसी के दबा देंगे, सब कुछ कट जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप 4 5 ऐसे जैसे अंक लिख दिए आप, ठीक, जैसे 2, जैसे 4 5, ठीक है ना, 5 6 और 9 ऐसे लिख दिया आप, जो कुछ भी। ठीक। अब मान लीजिए कि आपको एक अंक को काटना है, तो एक अंक को काटने के लिए किसका यूज करते हैं? डेल का। जैसे 4 को हटाना है तो 4 को डेल हटा देंगे। ठीक है? 9 को हटाना है तो डेल लगा देंगे। ठीक। ऐसे ही 5 को हटाना है तो ऐसे। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सिर्फ एक डिजिट को हटाना है, चाहे मतलब एक एक डिजिट को हटाना है, तो किसका यूज करते हैं? डेल का। लेकिन अगर पूरा कट करना है तो किसका करेंगे? एसी का। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अगर पूरा कट करना हो तो एसी का, और अगर एक दो अंक को कट करना हो तो डेल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कोनो दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर हमने ऑन किया इस ऑन वाले बटन से, तो अगर मान लीजिए आपका जो भी काम करना होता है कैलकुलेटर से आपने कर लिया, तो अब हमको इसको ऑफ कैसे करना है, तो ध्यान से समझिएगा। हम पहले क्या दबाते हैं? शिफ्ट। देखिएगा, ये शिफ्ट यही आपका मेन है कैलकुलेटर का, ज़्यादा यहीं से मतलब रिमोट कंट्रोल है। ठीक है ना? यहाँ से हर एक चीज़ चलता है आपका। ठीक है? तो आपका कैलकुलेटर में शिफ्ट दिख रहा है, शिफ्ट को दबा के, और जब एसी को आप दबा देंगे तो ये कैलकुलेटर आपका क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी में हम ये भी बताएंगे कि मान लीजिए कैलकुलेटर आपका धीरे धीरे कार मतलब ज़्यादा गुणा भाग करने से अगर रंग गलत होने लगा, तो कैलकुलेटर को कैसे सही करते हैं। ठीक है ना? ये कोई नहीं बताता है कैलकुलेटर को कैसे। मान लीजिए कि कैलकुलेटर रंग अगर आपका मतलब गलत दिखाने लगा डिजिट, तो हम उसको कैसे सही कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है? चलिएगा, तो हमने बताया एक चीज़ क्या कि ऑन कैसे करेंगे इससे। ठीक है ना? अगर पूरा कट करना होगा तो एसी, और सिर्फ एक दो डिजिट का अगर अंक कट करना होगा तो डेल का करते हैं। ठीक है? अगर ऑफ करना होगा तो शिफ्ट दबा करके और क्या लगा देंगे? एसी। यहाँ तक कोनो दिक्कत? ठीक है? अब समझिएगा, ये मान लीजिए कैलकुलेटर ऑन हो गया, बाकी आप सब जानते ही हैं। ठीक है? गुणा भाग के लिए आप देख ही रहे हैं, गुणा दिख रहा है, भाग दिख रहा है, जोड़ और घटाना इक्वल टू। ठीक है? आंसर दबाना आंसर। ठीक है? एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप एक्सप्रेस दबाएंगे डायरेक्टली तो इस एक्सप्रेस पे आप देखेंगे जनरली, तो देखिएगा एक्सप्रेस पे क्या दिख रहा है आपको? वहाँ पे एक्सप्रेस के ऊपर जस्ट लिखा हुआ पाई दिख रहा है। ठीक है? और इस पाई का कलर आप देख रहे हैं, मतलब पीला टाइप का हल्का अलग दिख रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब कि आप देख सकते हैं कि जितने इसमें अंक जहाँ जहाँ लिखा गया है, ठीक है, इसमें देखिए सब जगह पीला पीला अंक दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें तो साइन दिख रहा है ना, लेकिन साइन इनवर्स के जस्ट ऊपर देखिए साइन इनवर्स दिख रहा है। कास है तो कास इनवर्स दिख रहा है।
10 है तो 10 इनवर्स दिख रहा है, ठीक है ना। log x है, log x दिख रहा है तो log x के जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है, 10 के पावर x दिख रहा है। ये वाला दिख रहा है ln के जस्ट पावर क्या दिख रहा है, e के पावर x दिख रहा है। यहाँ पे फैक्टोरियल x दिख रहा है, यहाँ पे घनमूल दिख रहा है, एक्स क्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवकलन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे समाकलन भी निकाल सकते हैं, dx दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा d/dx भी दिख रहा है। तो इसका मतलब कि सबका कलर एक जैसे होने का मतलब कि इसका रिमोट कंट्रोल होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम शिफ्ट दबा दिए, क्या बोले हैं कि अगर हम शिफ्ट दबा दिए तो जितने इस प्रकार के डिजिट होंगे जो पीले वाले कलर में वो सब कुछ काम करने लगेंगे। आप देखिएगा जैसे हम ऐसे अगर एक्सप्रेस को माने EXP को इस वाले को दबा रहे थे तो सिर्फ ई लिख रहा था, देखिए ऑन कर दे रहे हैं हम, ई सिर्फ लिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हम शिफ्ट दबा दें और शिफ्ट दबाने के बाद एक्सप्रेस को दबाएं तो देखिएगा ये पाई लिखने लगा। आप जितना पाई फिर देखिए फिर कट हो गया ना, आप यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे और एक्सप्रेस को दबाने से पाई, फिर से अगर पाई लिखना, मान लीजिए पाई का पाई में गुणा करना है तो शिफ्ट दबा के और फिर एक्स दबाएंगे और ये पाई का पाई में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमको पाई का यूज करना है, जनरली क्वेश्चनों में पाई का मान रखना होता है, तो हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के क्या दबा देंगे, एक्सप्रेस दबा देंगे, ठीक है ना। एक्सप्रेस दबा देंगे और क्या आ जाएगा, आपका पाई आ जाएगा। कोनो दिक्कत चलेगा, इसी से हम कट कर देते हैं, ठीक। एक चीज़ ये आपको पता चल गया। अब इसी प्रकार आपको मान लीजिए कि अगर शिफ्ट दबा के जितने भी बटन है, आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जैसे साइन 135 अंश का मान निकालना है तो साइन, यहाँ पे साइन लिख देंगे, साइन, और ये क्या लिख देंगे, 135 अंश, 135 अंश, ठीक है। और डायरेक्टली इसका मान आ जाएगा इतना, ठीक है। मान लीजिए कि साइन 105 अंश का मान, जनरली 135 पे 145 अंश का तो मान निकाल सकते हैं, साइन 60 अंश का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 105 अंश का मान निकालना हो तो दिक्कत होने लगती है, तो 105 अंश का मान निकालने के देखिए डायरेक्टली साइन 105 अंश का मान इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर का यही महत्व है कि आप ज़्यादा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कठिन से कठिन प्रश्न आता है, ठीक है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे अगर हमको साइन इनवर्स 1 का मान निकालना है, ठीक है, तो अगर हमको साइन इनवर्स 1 का मान निकालना है तो यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, क्योंकि इसको देखिएगा साइन इनवर्स वाला जो कलर वह पीला है, और पीला का कंट्रोल कहाँ से होता है, शिफ्ट से। शिफ्ट दबाने के बाद सभी पीला वाले बटन काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर अब हमको साइन इनवर्स लाना है तो सब यहाँ पे आप साइन को दबाएंगे तो देखिए इनवर्स लिखने लगा, लिखा लगा नहीं लगा। और अगर 1 का मान निकालना है तो 1, और ये कितना आएगा, π/2 यानी 90 अंश का मान होता है, आप ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स का मान निकालना है तो शिफ्ट दबाएंगे, tan इनवर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और 1 कितने का आता है, 45 अंश को, देखिए 45 अंश आ जाएगा, कोनो दिक्कत। तो आपको साइन इनवर्स, साइंस का सार ये सब दिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इनवर्स उनका लिखना होगा तो शिफ्ट दबाने के बाद जो भी होता है, कास है तो कास इनवर्स लिखने लगेगा, टेन है तो टेन इनवर्स लिखने का, सब लिखने लगेगा, ठीक है। अगर हमको शिफ्ट दबाने के, मान लीजिए कि आपको किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का यहाँ पे टिप, 5 टिप करके स्क्वायर टिप देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा। लेकिन अगर हमको 25 का अगर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो अब देखिएगा सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इस स्क्वायर वाले बटन को दबाएंगे तो देखिएगा, अब एक स्क्वायर वाले बटन को क्या दबाएंगे, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे रूट दिख रहा है, यहाँ पे रूट दिख रहा है ना, इसको दबाएंगे तो ये संख्या क्या देने लगी, रूट देने लगी, किसी का भी स्क्वायर रूट, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो सब कुछ सही है, ठीक। अब समझिएगा, अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो शिफ्ट दबा करके शिफ्ट दबाएंगे और मान लीजिए कि तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा, किसका, 125 का निकाल देते हैं तो 125 का कितना आता है, 5 आता है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ तो दिख समझ में आ रहा होगा कि शिफ्ट दबाने के बाद जितने भी पीले वाले कलर हैं सब कुछ काम करना। जैसे लाग, आप देखें लाग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो देखिएगा यहाँ पे लाग दबा देंगे और 1 का मान लिखना चाहेंगे तो लाग 1 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आया, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको किसका समाकलन निकालना है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दिए और साइन एक्स का, किसका, साइन और एक्स का निकालना है, ठीक है। तो अब एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, साइन, मान लीजिए कि साइन, यहाँ पे एक्स कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए एक्स कहाँ पे है, साइन एक्स का समाकलन, जैसे मान लीजिए कि साइन 30 अंश का समाकलन निकालना है, किसका निकालना है, साइन 30 अंश का। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट एक ठो इधर से लगाया ना, तो एक ठो ब्रैकेट हम इधर से भी लगा देंगे, ठीक है। और ये आपका इधर साइन एक्स इधर लिखना है, इसलिए क्योंकि आपका इंटीग्रेशन पता करना है, और इंटीग्रेशन हमने लिखा नहीं था कि किसका एग्जैक्ट, मैंने एग्जैक्ट किसका निकालना है, ठीक है। चलिएगा, तो इस वाले बटन मतलब कि शिफ्ट दबाने से जितने भी कलर वाले बटन हैं सब पीले वाले कार्य करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका लॉजिक दिख रहा है, अक्टूबर दिसंबर, ये तो सब महीनों का नाम निकालना है, इसमें तो इसको काम नहीं लगता है। ये जितने दिख रहे हैं आपके पीले वाले बटन सब काम करने लगते हैं, ठीक है ना। आगे चल के देखिए NPR NCR भी आप क्रमशः संचय पढ़े होंगे, डेल के नीचे लिख रहा है ये वाला, देखिए इस गुणा के ऊपर दिख रहा है NPR, ये NCR। तो NPR NCR आप देखेंगे, माइक्रान लिखना हो, माइक्रान में मान निकालना हो, मीटर में निकालना हो, ठीक है, सब कुछ निकाल सकते हैं आप, ठीक।
तो अब दूसरी बात, अब समझिएगा, मान लीजिए कैलकुलेटर को ऑन कर दिए, अब मान लीजिए कि बड़ा से बड़ा गुणा आपको निकालना है। मान लीजिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसका मान निकालना है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कास, यहाँ पे ये वाला 2 का 0 अंश, 4 का 60 अंश, 6√3। तो देखिए अब इसको हम एक ही बार में कैलकुलेटर में डालेंगे और उसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं कि आप देखिए ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट लगाने से पहले यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ब्रैकेट लगाने में देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड से ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड से जितने ब्रैकेट लगाएंगे उतने भी राइट हैंड से ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए कि हमारा जितना मन किया ब्रैकेट लगाने का, मान लीजिए कि एक ठो दिख रहा है, मान लीजिए 3 ठो लगा दिए, ठीक है ना। तब 3 ठो ब्रैकेट लगाए तो आर मतलब राइट साइड में भी 3 ठो ब्रैकेट, कहने का मतलब अब यहाँ से मान लीजिए कि हमको निकालना है 2 का 0 अंश का मान, ठीक है। तो देखिएगा 2 का 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखते जाएंगे, देखिए 2 का और कितना 0, ठीक है। 2 का कितना हो गया आपका 0, उसके बाद कितना है 4 का 60 अंश, तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 का 60 अंश, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद किसका मान निकालना है 6√3, तो 6 रूट में कितने का 3, ठीक है। और काश 9 6 15, देखिए 90 अंश और प्लस 60 अंश करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 अंश, तो कितना हो जाएगा आपका काश 150 अंश, ठीक है। फिर बीच में हो गया प्लस, फिर कितना करना है आपको 8 और काश 300 अंश, काश 300 अंश। अब बताइए काश 300 अंश का मान निकालना तो दिक्कत में पड़ जाते हैं ना। तो देखिएगा अब हमने बोला था कि आपको जितने ब्रैकेट उधर से एलएचएस में लगाएं उतने राइट साइड में लगाएंगे, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट लगाए थे ना, तो राइट साइड में भी क्या लगाएंगे, कितने ब्रैकेट लगाएंगे 3 ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिएगा 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट। अब आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -1। देखिएगा यहाँ पे -1 आ रखा है, आ रही बात समझ में। तो आप एक चीज़ समझिएगा, कैलकुलेटर में जितने ब्रैकेट आप एल एच मतलब लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं उतने ब्रैकेट आप राइट हैंड साइड से भी निकालेंगे, तभी आपका एग्जैक्ट मान देगा। नहीं तो अगर कैलकुलेटर मान लीजिए जैसे बाएं साइड से आपने 3 ब्रैकेट लगाया और राइट साइड से आपने 2 ब्रैकेट लगाया तो वो आंसर नहीं देगा, वो सिंटैक्स एरर लिख देगा। दोनों दिक्कत। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएगी। फिर से एसी से कट कर देते हैं, और अगर हमको कैलकुलेटर को बंद करना है तो शिफ्ट दबा के और एसी दबा देंगे, कैलकुलेटर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की और मज़ेदार, अभी कैलकुलेटर में बहुत कुछ, अभी चूँकि बेसिक चीज़ था कि क्योंकि अब इस मैकेनिक्स में पढ़े होंगे आप लोग तो गुणा भाग करना आता होगा, ठीक है। तो वहाँ से नहीं समझ में आता है कि रूट कहाँ से निकालें, साइन इनवर्स कहाँ से निकालें, तो अब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अभी अभी बहुत कुछ कैलकुलेटर में आपको बताना जरूरी हमको बाकी है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।